नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद टाइम्स और मैं हूं राशिद रोशन। चुनावी चर्चा के दौरान आज हम पहुंचे हैं भभुआ के एक सुप्रसिद्ध नेता जैनेंद्र आर्य उर्फ जॉनी जी के साथ। और यहाँ इनके बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि नगर परिषद सभापति रह चुके हैं ये, और लगातार इन्होंने जो है जनसेवा में अपना समय दिया है। और आज हम इनसे पूछेंगे कि अभी जो है, क्योंकि इससे पहले ये बसपा में थे, बहुजन समाज पार्टी में, और अभी ये जनसुराज में है, तो बसपा छोड़कर जनसुराज में आने का क्या कारण है और क्या कुछ बदलाव हुआ है बसपा से जनसुराज की तरफ। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी राशिद भाई बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आए और बिहार के और भगवा कैमूर के समस्याओं के प्रति आप जागरूक हैं, उसके प्रति आप हाजिर। इसके लिए सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए उसके बाद इन्होंने जनसुराज ज्वाइन किया, आखिर क्या कारण था कि इनको जनसुराज में आना पड़ा, बताइए। देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए थे तो बहुजन समाज में लगा कि जो कांसी राम साहब का जो सोच था, पार्टी उसी दिशा में चल रही है। और मुझे महसूस हुआ कि जो कार्यकर्ता हैं यहाँ कैमूर के बहुत ही एक्टिव हैं, और ये जो समाज है, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा है। हमें शुरुआत इसी समाज से करनी होगी, तभी हमारे शहर का विकास होगा, हमारे बिहार का विकास होगा। लेकिन जाने के बाद इस पार्टी में बहुत ही स्थिति वैसी लगी कि कांसीराम सोच से बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही है बहुजन समाज पार्टी। और उसके बाद जनसुराज पार्टी आया। जनसुराज पार्टी का जब हमने प्रधान जी का सोशल मीडिया के माध्यम से सोचो बिहार के बारे में, उनके विकास के बारे में, उनके सोच को जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो बिहार के विकास के बारे में सोच रहा है, बिहार के मुद्दों के बारे में सोच रहा है, और बिहार के प्रगति के बारे में सोच रहा है, पलायन के बारे में सोच रहा है। जो अदर पार्टियां, वो राजद हो, बीजेपी हो, जदयू हो, ये सब सिर्फ राजनीति करना जानती है, सत्ता की राजनीति। एक जो जनसुराज पार्टी है, ये मुद्दों की राजनीति कर रही है, बिहार की बात कर रही है। इसीलिए मैंने जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया। आपने अभी कहा कि जो कांसीराम साहब की सोच थी उसके विपरीत बहुजन समाज पार्टी कार्य कर रहा है, जबकि आपके जनसुराज का जो लोगो है उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर का, जिनको बहुजन भी अपने आदर्श मानती है, तो ये कैसे विपरीत है? देखिए, पहली चीज की जो बाबा साहब का हमने अगर जनसुराज में उनकी फोटो है तो उनके विचारों से जनसुराज पार्टी जुड़ना चाहता है। और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग, रविदास समाज, बहुजन समाज और जो विचारधाराओं को मानते हैं, वो बिल्कुल इससे भटक चुके हैं। अम्बेडकर साहब ने कभी नहीं कहा कि आप, उनका एक स्लोगन के ऊपर देखे होंगे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। उसका उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल विपरीत चली गई है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट दो, अगर कहीं लिखा हो तो उन्होंने बोला हो तो हमको बता दीजिए। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा की बात करता है आप उसके साथ जुड़िए, अपने समाज को शिक्षित करिए। लेकिन आज के डेट में आप देख लीजिए, बहुजन समाज को देख लीजिए, रविदास समाज को देख लीजिए, जो मुख्य धारा से बिल्कुल अलग उनको रखा गया है, समाज की अंतिम पंक्ति में है। अगर बाबा साहब का कोई फोटो तोड़ता है, अगर कहीं बाबा साहब का कोई हाथ तोड़ता है, तो उसके लिए पूरे बिहार में, उस जिले में लोगों का हुजूम और धरना प्रदर्शन पता नहीं क्या क्या चलता है। लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपका हाथ उनका तोड़ा गया, ये गलत बात है, नहीं तोड़ना चाहिए। उनके फोटो को फाड़ा गया, ये भी गलत बात है, लेकिन आप उनके विचारों को रोज तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा की बात कही, आप शिक्षा के लिए कभी संघर्ष किए हैं? कभी भी बहुजन समाज के लोग शिक्षा के लिए संघर्ष किया, कभी उसके लिए संगठित किए? तो बिहार, ये अम्बेडकर साहब के विचारों को तो रोज लोग तोड़ रहे हैं, लोग रोज फाड़ रहे हैं। उनके उद्देश्य के साथ चलते हैं, उनकी नीतियों के साथ चलते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के लोग, रविदास समाज के लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। अगर शिक्षा, उनका कहना था कि आप शिक्षा के लिए संघर्ष करिए। शिक्षा के लिए कभी संघर्ष करते हुए देखा है कभी किसी को? फोटो को तोड़ते हुए उनका लोग मूर्ति बना देते हैं, माला पहना देते हैं, लेकिन उनके नीतियों और उनके सोच को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ फोटो करके पूजा करना, उनका कोई हाथ तोड़ जाए तो संघर्ष करना। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा के लिए आप संघर्ष करिए, शिक्षा के लिए संगठित रहिए, उसके लिए लड़ाई लड़िए, तभी आपकी असली जीत होगी, तभी आपको एक समाज में सम्मान मिलेगा और आप समाज की मुख्य धारा में आप भी जुड़िएगा। लेकिन ये सब नहीं चल रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। मैं जनसुराज पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी कहती है, सबसे प्राथमिकता हमारा है
कि अगर हमारा तो चुनाव चिन्ह भी स्कूल का बैग है, मतलब जीवन का पहला पाठशाला लोग स्कूल पीठ में अपने स्कूल का बैग रखते हैं, तब स्कूल जाते हैं। जीवन का पहला पाठशाला वो होता है। उसी उद्देश्य, उसी सोच के साथ, बाबा साहब के सोच के साथ यह पार्टी चल रही है। शिक्षा को मुख्य धारा से सभी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे हम आप की बात करें या राजद की बात करें या जनता दल की बात करें, जो इनसे सभी ये पार्टियां टूटी हैं। सत्ता में आने से पहले सबके पास समाज की सेवा और पिछड़े लोगों की सेवा, पिछड़े लोगों को आगे लाने का वादा किया गया। लेकिन सत्ता में आने के बाद ठीक विपरीत कार्य हुआ। अपना घर भरने का काम, वंशवाद का काम कि मेरा बेटा ही चुनाव में लड़ेगा, राजद को ले ले, या फिर अभी जदयू में भी जो चल रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे को बनाया जाए मुख्यमंत्री। तो मैं ये आपसे बात करना चाहूंगा इस पे कि ये जनसुराज फिर इस सोच से अलग कैसे लोग इस पे भरोसा करें? देखिए, जनसुराज पे विश्वास तो करना ही, आपको वोट तो देना ही है, विश्वास भी करना है। अभी हम तेजस्वी यादव का एक स्लोगन आया कि हम मुझे 20 महीना दीजिए, बिहार को बदल देंगे। तो तेजस्वी यादव हम कहते हैं, राजद ने बहुत बढ़िया चीज कहा कि हमको 20 महीना दे दीजिए, हम पूरा बिहार बदल देंगे। उनको 15 साल दिया गया था। बिहार कितना बदला? लालटेन युग में था, चारवाहा विद्यालय था, और उस समय उनके जीजा साला थे, वो करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, उनकी पार्टियां घोटाला कर रही है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 महीना दे दीजिए। बहुत सही कहा, क्योंकि अब तो नाती पोता वाले हो गए हैं, उनके बहनों के भी बच्चे हो गए हैं, उनको तेजस्वी यादव को भी बेटा हो गया है, इसीलिए वो 20 महीना मांग रहे हैं। जब 15 साल था तो साधु यादव और उनके साला उनके परिवारवाद के लिए पूरे भारत में हर स्टेट में उनका बिल्डिंग बन गया, मॉले बन गए। तो अब तो भैया नाती पोता वाले हो गए हैं, तो उसी के लिए वो 20 महीना मांग रहे हैं कि अपने नाती पोता के लिए कुछ बना दें, उनके रहने के लिए कहीं हर राज्य में कुछ बिल्डिंग मॉल बना दें कि हमारा संपन्न हो जाए पूरा परिवार। इसीलिए तेजस्वी यादव 20 महीना मांग रहे हैं। नीतीश कुमार ने विकास किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर 15 साल पहले की बात की जाए और अभी की बात की जाए तो सड़कें अच्छी हैं, बिजली है, और उसी मुद्दे पर दोबारा जो है ये नारा दिया जा रहा है कि फिर से नीतीश कुमार का। इस पे आप क्या कहेंगे? अरे 20 साल तो दिए ही हम लोग नीतीश कुमार को, फिर से नीतीश कुमार। आप बिजली की बात कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा के गरीबों का कमर तोड़ दिया गया है। पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा बिजली का रेट है तो बिहार में है, सबसे ज्यादा अगर डीजल पेट्रोल का रेट है तो बिहार में है, सबसे ज्यादा अगर अपराध बढ़ गया है तो नीतीश सरकार में बढ़ गया है, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारों की फैक्ट्री है तो इस बिहार में है। नीतीश कुमार क्या किए हैं बता दीजिए। यहां से लड़के जाते हैं बाहर अदर स्टेट में काम करने के लिए, यहां पे बेरोजगारों की जो फैक्ट्री लगाए हैं वहां पे गाली सुनते हैं, सूखा अनाज खाते हैं, 10 से 15 हजार रुपए कमाते हैं। इसके लिए नीतीश सरकार ने क्या कहा? आप कंपेयर कर लीजिए अदर स्टेट से कि 20 साल में वो स्टेट कहां से कहां पहुंचा, हमारा बिहार कहां पहुंचा। आप खाली बिजली सड़क लाइट देख लीजिए तो सोचते हैं बिहार में विकास हो गया, बिहार में आपराधिक का तांडव चल रहा है, बिहार में बेरोजगारी का तांडव चल रहा है, अफसरशाही हावी है। यहाँ किसी भी टेबल पे घूस कमीशन देना नीतीश कुमार कभी कुछ किया है? यहाँ किसी विधायक ने, किसी जनप्रतिनिधि कभी आवाज उठाया है? उनको पद दिया गया है, जनता ने उनको वोट देके बनाया हुआ है। क्यों नहीं विधायक बोलते हैं कि यहाँ पे सीओ बीडीओ पैसा लेते हैं, जमीन के रजिस्ट्री में मोटेशन के नाम पे लेते हैं, राशन के नाम पे लेते हैं, आवास के नाम पे लेते हैं? क्यों नहीं लेते हैं? कहाँ है नीतीश सरकार? खाली फिर से नीतीश सरकार इसी भ्रष्टाचार अफसरशाही को लाने के लिए फिर से नीतीश कुमार। इस बार जनता जाग चुकी है और विकल्प के तौर पर जनसुराज आई है, और जनता जनसुराज पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस पार्टी को वोट देगी। आपने भ्रष्टाचार की बात की, आपने अफसरशाही की बात की, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या आपका फर्ज ये नहीं बनता है कि जनसुराज पार्टी के बैनर तले आप भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध मुहिम चलाएं? हम तो हर सभा कर रहे हैं, मैं तो गांव गांव जाके सभा कर रहा हूं, उनको समझा रहा हूं। ये जनसुराज ऐसी पार्टी है जो वोट नहीं मांग रही है, उनको समझा रही है कि फिर से 3 महीने बाद आपको चुनाव है, आपको सोच समझ के वोट देना है। अफसरशाही जिसको देखिए, एक चीज और बता देते हैं कि आम जनता राजद को भी गाली दे रही है, आम जनता जदयू और बीजेपी को भी गाली दे रही है, लेकिन जब वोट देने जाती है तो फिर उसी पार्टी को देती है। तो मैं आम जनमानस से कहना चाहता हूं कि जिसकी सरकार नहीं, जनसुराज की एक बार भी सरकार नहीं बनी, लेकिन इस पे लोग क्लेम लगाने लग रहे हैं। बताइए कि जनसुराज ये किया है, वो किया है। तो कोई कहता है कि प्रशांत किशोर पांडे, कहीं कि पांडे है तो क्या दिक्कत है भाई? अभी आप बगल में चले जाइए, पंडित मोहन बेच्चू, मदन मोहन मालवीय जी का कौन थे? वो ब्राह्मण समाज के थे ना। उन्होंने बेच्चू का स्थापना किया ना, भीख मांग के किया, 1 रुपए भीख मांग के उन्होंने बेच्चू का स्थापना की, जहां से विदेशों से लोग पढ़ने आते हैं, वहां सारे जातियों के लोग पढ़ते हैं। तो काहे जाते हैं भाई? अभी तो ब्राह्मण थे।
मैं तो मानता हूं कि अगर बिहार का कोई पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं तो प्रशांत किशोर जी हैं। अगर बिहार का कोई अंबेडकर बनना चाह रहा है, सोच और नीति दिख रहा है, तो हमें प्रशांत जी में दिख रहा है। अगर बिहार का कोई महात्मा गांधी है तो प्रशांत किशोर है, जिन्हों मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और जो प्रशांत किशोर पांडे बोलते हैं, उन पर बहुत बड़ा तमाचा है कि ब्राह्मण होके एक ऐसा व्यक्ति जो जाति और धर्म से उठकर सिर्फ मुद्दों की बात कर रहा है, वो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी है। और अदर पार्टी को क्लेम करना है, करते रहे। और आम जनमानस से कहते हैं कि आपने अफसरशाही के खिलाफ शिकायत किया, अपराध जब राजद के खिलाफ में तांडव मचता था, अपहरण होता था, डकैती होती थी, लालटेन युग था, चारवाहा विद्यालय था, उसके खिलाफ अगर विकल्प के तौर पर आया है तो आप लोग जन स्वराज पार्टी को वोट दीजिए। बिहार, अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो जाति ही मानसिकता है। बिहार का जो चुनाव होता है वो जातिगत मनस्थिति पे ही होता है। ऐसे में प्रशांत किशोर क्या कुछ बदल सकते हैं और क्या बदलाव ला सकते हैं बिहार की राजनीति में? पहली बात की बता दें, बिहार को बदनाम किया जाता है कि जाति की राजनीति यहाँ होती है। हम कहते हैं कि भारत के हर स्टेट में जाति की राजनीति होती है। अगर यहाँ जाति की राजनीति होती तो नीतीश कुमार की कितनी जाति है? 2.5% पूरे बिहार में है और 15% लालू यादव की है, तो सरकार तो उनकी बननी चाहिए। जाति की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जिसकी 2.5% संख्या है, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री क्यों है? अगर जाति की बात है तो जाति कहां है? यहां तो विकास के लोग बात करते हैं। फिर आ जाइए, नरेंद्र मोदी बने हैं प्रधानमंत्री, उनकी जाति के लोग बिहार में कितने हैं? और यहाँ के कितने 39 सांसद लोग को जिता के भेजा गया है, तो नरेंद्र मोदी के कितने भैया यहाँ पे जाति है? कहां जाति है? ये बिहार को बदनाम किया जाता है कि जाति है, लेकिन जाति ही नहीं है। बिहार के लोग विकास खोज रहे हैं, विकल्प खोज रहे थे। यहाँ पे पलायन के लिए, बेरोजगारी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अफसरशाही के लिए विकल्प खोज रहे थे और विकल्प के तौर पर जन स्वराज है। और यहाँ के लोग जाति धर्म से उठ के इस बार जन स्वराज को वोट करेंगे। अगर 2 शब्दों में बिहार की जनता के लिए एक संदेश देना हो जन स्वराज की तरफ से तो क्या कहेंगे आप? हम बस 2 शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि आम जनमानस चाय के दुकान पे, पान के दुकान पे, गली चौराहों पे या घर में किसी कोने में जरूर बात करती है ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है, अफसरशाही हावी है। बिहार का जो गाली लोग देते थे राज्य में, बिहार की गरिमा अस्मिता गिरी हुई है। जहां पाटलिपुत्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां विदेशों से पढ़ने वाले थे, पाटलिपुत्रा का एक बहुत बड़ा सम्मान था। फिर 15 साल लालू का शासन रहा था, जहां अपराध चरम सीमा पे था, अपहरण, डकैती, छिनैती। 6 बजे के बाद यहीं हम लोग मोहनिया जाना पड़ता तो पुलिस थाना की गाड़ी आ जाती थी, तब हम लोग मोहनिया पहुंचते थे। तो वो सब बिहार के लोग देखे हुए हैं। नीतीश सरकार को भी देखे हैं, राजद सरकार के, लालू यादव की सरकार को देखे हैं। तो लोगों ने विकल्प खोज रहा था, वो मजबूरी में इन सब पार्टियों को वोट देते थे, लेकिन विकल्प के तौर पर जन स्वराज पार्टी आई है तो लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह है। इस उत्साह के बदौलत लोगों ने ठान लिया है कि हमको जन स्वराज को इस बार वोट देके परिवर्तन करना है। 20 साल की नीतीश सरकार को हटाना है, 15 साल लालू सरकार को हटाते हुए पूर्ण बहुमत के साथ जन स्वराज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिहार के बच्चों की तकदीर बदलने जा रही है। बिहार का जो अपमान झेला है, उस पाटलिपुत्रा के सम्मान को फिर से वापस लाया जाएगा। तो ये थे जयेंद्र आर्य जी, जिन्होंने बात की बिहार के मुद्दों पर और जन स्वराज का दावा किया कि जन स्वराज की सरकार बनने जा रही है। तो आज के लिए चुनावी चर्चा में बस इतना ही। हम मिलेंगे फिर अगले किसी नेता के साथ।